अब बात करते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। एक सेट आपको कुछ दिया होगा, सेट जानते हो ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, सेट का डेफिनेशन बदला नहीं यहाँ पे, लेकिन सेट में जब बात करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो पॉइंट्स का कलेक्शन की बात हो रही है। तो उस पॉइंट्स में से लिमिट पॉइंट कौन सा होगा हमारा, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ए पॉइंट z0 is said to be a limit point of a set if every neighborhood of z0 contains an infinite number of points of the set। फिर से पढ़ो, a point z0 is said to be a limit point of a set if every neighborhood of z0 contains an infinite number of points of the set। z0 को हम लोग लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, चल सर्कल छोड़ो, जैसे मान लो कुछ भी एक आर्क है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ये आपने कंसिडर किया है z0। इस z0 को हम लोग लिमिट पॉइंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एवरी नेबरहुड ऑफ z0, इसका नेबरहुड क्या, नेबरहुड है, सारे नेबरहुड जो होंगे सबके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हम मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस एक नेबरहुड है आपका ये, तो इस वाले पॉइंट के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। नेबरहुड हुआ ना वो। उसी तरह से एवरी नेबरहुड ऑफ z0 के सारे नेबरहुड, तो एक नेबरहुड मैंने ये कंसिडर किया, एक नेबरहुड हम ये मान लेते हैं इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स, इधर मान लो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स। अरे इस तरह से तो अनंत तक चलते चले जाएंगे ना, बस वही है। कैसे डिफाइन किया मैंने z0 को लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का हम तब बोलेंगे जब सारे के सारे नेबरहुड है ना z0 के, वो उसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। एग्जांपल से समझो, एवरी पॉइंट ऑफ द सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल is a limit point of the set because z0 is a point of the set. Every neighborhood of z0 will contain an infinite number of points on the set lying on the arc of the circle which lies in the neighborhood. देखो एक पॉइंट कंसिडर किया एक सर्कल पे z0, थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए हम एक आर्क कंसिडर कर दे रहे हैं, शोइंग विथ अ डिफरेंट कलर। यहाँ से लेकर के ऐसा एक आर्क छोटा सा कंसिडर कर लिया। ठीक, ये बताने के लिए कि नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कैसे सर, जैसे ये z0 है ना, तो इसका नेबरहुड कहाँ डिफाइन करोगे सर, इसके आसपास होंगे, बिल्कुल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। इसका यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे अगर हम फाइंड करें नेबरहुड तो क्या बोलोगे सर, ये वाला पोर्शन। ऊपर चले आओ तो सर ये वाला पोर्शन। सारे के सारे नेबरहुड के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं या नहीं है, हैं, तो बस इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक लिमिट पॉइंट बोल दे रहे हैं। सिग्निफिकेंस आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल देख लो। एवरी पॉइंट ऑफ द सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब इस सर्कल पे तुम जो मर्जी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट उठाओ, चाहे ये उठाओ, चाहे ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। अरे इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट उठाओ, सबके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स, इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसका नेबरहुड के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसका नेबरहुड के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स, करते 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर ऐसी बात है तब हम क्या बोलेंगे इसको, इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
द सेट cos pi by n plus I sin pi by n where n is equal to 1 2 3 has only one limit point which is 1. इसको हम लोग एक लिमिट पॉइंट है इसके पास. लिमिट पॉइंट किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. अरे यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 डालोगे पॉइंट्स मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 डालोगे पॉइंट्स मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 डालोगे पॉइंट्स मिलेगा. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए. लेकिन लिमिट पॉइंट उसका क्या होगा? वो होगा 1. 1 इसलिए हो गया क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो भी कुछ कर रहे हो वो 1 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर लिमिट पॉइंट तो 1 ही है, मतलब एक ही पॉइंट. लिमिट पॉइंट आपका एक है, मतलब 1 आपका एक पॉइंट है. 1 के जैसे एक 1 पॉइंट आपने लिया ना, ये पॉइंट है आपका 1. अब इसके इर्द गिर्द इनफाइनाइट पॉइंट्स मंडरा रहे हैं. आप n का वैल्यू 1 डालो, देखो क्या होता है, cos पाई प्लस आई साइन पाई मिलेगा, फिर cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 मिलेगा ना. वो सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके इस पॉइंट के चारों बगल इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे. लेकिन ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में या किस पॉइंट से आसपास निकल रहे हैं? 1 पॉइंट से. इसलिए हम इस 1 पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलेंगे. यहाँ पे जैसे हम Z0 को लिमिट पॉइंट बोले थे क्योंकि Z0 के आसपास, Z0 का जो नेबरहुड था सबके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसी तरह से 1 के आसपास जितने नेबरहुड हैं सबके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो वही चीज़ डिफाइन किया गया है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट. फिर से सुन लो, इन पॉइंट Z0 इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इफ every neighborhood of Z0 contains an infinite number of points of the set. उसी सेट का infinite number of points होना चाहिए. Examples: every point of the set of all points on a circle is a limit point of the set because Z0 is a point of the set. Every neighborhood of Z0 will contain an infinite number of points of the set lying on the arc of the circle which lies in the neighborhood. बस थोड़ा सा पचाने में हमको पता है कि थोड़ा हजम नहीं होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है. ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको चाट जाइए. नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ सेट. एक सेट का आइसोलेटेड पॉइंट किसको बोलते हैं? आइसोलेशन में कभी गए हैं? जब कुछ तकलीफ हो जाती है ना ज़िंदगी में, जब लोग ब्रेकअप हो जाता है तो आइसोलेशन में चले जाते हैं. अभी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो भी आप आइसोलेशन में होंगे, पता है आपको, और आपको रहना भी चाहिए. उतना ज़्यादा सोशल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा हानिकारक होता है, इसलिए आप कृपया करके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आइसोलेट हो जाएं. ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ें. तो उसी सेट का एक आइसोलेटेड पॉइंट किसको बोला जाएगा? नाम से पता चल रहा है कि कुछ अलग हो गया होगा, उसको निकाल के अलग रख कर दिया होगा. आइसोलेटेड, एकदम अलग कोने में पड़ा होगा. द पॉइंट Z0 ऑफ अ सेट. सबसे पहले तो सेट ही हम, चलो ये सेट है ना, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एक सेट है हमारे पास, तो एक सेट का नाम दे दिए A. ये सारे पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, n का 1 वैल्यूज़ डाल करके देखते हैं. जब आप n का 1 डालोगे वैल्यू तो क्या मिलेगा? cos पाई. तो इसका हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको पॉइंट्स फील करा देते हैं. cos पाई बोलो तो करो, मेरे साथ करो, कैलकुलेटर से करो. cos पाई मतलब cos 180 कितना होता है? -1 होता है. और sin 180 कितना होता है? 0 होता है. ठीक है, तो -1, 0. एक पॉइंट मिला आपको. कोऑर्डिनेट्स है ये सारे, रियल और इमेजिनरी पार्ट. इसको हम एर्गेंट प्लेन में शो करेंगे. फिर देखो n इज इक्वल टू 2, cos 90 0, sin 90 1. 2 डाल दिया, 3 डालो. 180 बाई 3 मतलब 60. अच्छा, cos 60 हाफ होगा मतलब 0.5 होगा, और sin 60 √3/2 होता है. डेसिमल में करेंगे तो 0.866 आएगा. ठीक है, फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, 4 ले लो. 180 बाई 4 करो मेरे साथ करो. 45 है. cos 45 कितना आता है? 1/√2. तो 0.707 आएगा कुछ.
और साइन 45 ये भी 1/√2 आता है, 0.707 आएगा कुछ। इस तरह से इस सीरीज़ प्रक्रिया चलते चली जाएगी। आर्गेंट प्लेन में हम इस सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिखाते हैं। रियल पार्ट है -1, इमेजिनरी पार्ट है 0। किधर होगा? -1 इमेजिनरी पार्ट है 0, तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिला -1,0, एक पॉइंट मिला है 0,1 0 1, फिर 0.5 और 0.866, 0.5 और 0.866 यहाँ कहीं होगा, 0.707 और 0.707 यहाँ कहीं हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो, सुन लो बात। The point Z0 of a set is said to be an isolated point of the set if there exists a neighborhood of Z0 which does not contain any point of the set other than Z0. Z0 को छोड़ करके कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। The points of the set are all isolated points. तो ये जो पॉइंट आपका मिला है इसको हम आइसोलेटेड पॉइंट बोल रहे हैं। ये जो पॉइंट मिला इसको भी आइसोलेटेड पॉइंट बोल रहे हैं, इसको भी आइसोलेटेड पॉइंट बोल रहे हैं, इसको भी आइसोलेटेड पॉइंट बोल रहे हैं। सर क्यों बोल रहे हैं आप आइसोलेटेड पॉइंट? आइसोलेटेड पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन ये बोल दिया कि द पॉइंट Z0 ऑफ अ सेट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट। एक सेट है, इस सेट में से इसको आइसोलेटेड पॉइंट इसलिए बोला जा रहा है इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ Z0। इसका तो नेबरहुड होगा। अरे है, देखो ये सारे क्या हैं? सारे नेबरहुड हैं, ये सारे रेड कलर के बूंदा बूंदी सारे, ये सारे भी तो नेबरहुड हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस नेबरहुड में चलो हम इसको भी कंसिडर कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो ये सारे पॉइंट्स भी हमारे नेबरहुड हैं इसी पॉइंट के, मान लेते, समझाने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, मान लो, मानने में क्या जाता है। तो इसका नेबरहुड मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक, neighborhood of Z0 does not contain any point of the set other than Z0। सिंपल सा लॉजिक है। neighborhood of Z0 मतलब ये सारे does not contain any point of the set other than Z0। इसका जो नेबरहुड है ना, इसका जो नेबरहुड पॉइंट है, देखो दो केसेस बनाते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। एक पॉइंट आपने दिखाया था -1,0, 0,1, फिर 0,5 ये वाला चीज़, और एक पोर्शन यहाँ पे। गौर से सुनना क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक डायग्राम दिखाए जिसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारे के सारे नेबरहुड हैं। किसके? इस वाले पॉइंट के नेबरहुड हैं। मान लो अगर ऐसी बात है तब इस पूरे सेट में, इस पूरे के पूरे सेट में आपका ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द पॉइंट Z0 ऑफ अ सेट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट if there exists a neighborhood of Z0 which does not contain any point of the set other than Z0। तो इस पूरे सेट में इस पॉइंट को छोड़ करके और कोई भी पॉइंट्स उसके नेबरहुड में नहीं आने चाहिए। तो अगर इस तरह का आप डायग्राम दिखा दे रहे हो तब आप इस केस में इसको आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बोल सकते। तो क्या बोलोगे? यहाँ पे लिखो दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट। ये भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ये भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ये भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। क्या हो गया? नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट। अब सिक्का का दूसरा पहलू, कहानी के दूसरा पहलू पे ध्यान दीजिए। एक पॉइंट है, इसका नेबरहुड सपोज हम ये कंसिडर किए। ठीक है, चलो ये नेबरहुड है मेरा, इस वाले, इस पॉइंट का नेबरहुड मान लेते हैं, चलो ये है। इस पॉइंट का नेबरहुड मान लेते हैं, चलो ये है। इस पॉइंट का नेबरहुड कंसिडर करो ये। इस पॉइंट के नेबरहुड में क्या
इस सेट के बाकी और एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको छोड़ करके ना, तो ये एक आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट का नेबरहुड, ये क्या नेबरहुड में इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी और एलिमेंट्स कुछ आ रहे हैं क्या इस नेबरहुड में? ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे बोलोगे ये है, ये सारे के सारे जो हैं आपके आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। दोनों डायग्राम बनाना, इसको भी पूरा इस तरह से करके दिखा देना, काट डालना और यहाँ पे दिखाना नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट, इसको दिखाना और बोलना आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट डज नॉट कंटेन एनी अदर नंबर एक्सेप्ट दिस इटसेल्फ, ठीक है, एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये है आइसोलेटेड पॉइंट, ये रहा आपका नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट। दोनों डायग्राम बनाना जरूरी है। तो आई होप डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम बुक में नहीं दिया रहता, ये सब हम आपको अपने माइंड के विजुअलाइजेशन से बना दे रहे हैं। बुक में क्या रहता है, बुक में बस एक कुछ स्टेटमेंट थ्योरी टाइप का दे देता है और जिसको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो कर लेता है, जिसका नहीं होता वो नहीं करता। मेरा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि हम करते हैं ध्यान। मेडिटेशन से बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। एक सीक्रेट बताते हैं आपको, आप विश्वास करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, हमने वो चीज़ देखा है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब आप आंख बंद करेंगे, जब आप अंतर ध्यान में करेंगे ना, तो आप अंदर आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, बहुत चीज़ें दिखेगी। ये थोड़ा ऊपर लेवल पे जाने से पहुंचना है, उतना भी नहीं है अभी। प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा खर्च है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनता है ना। तो जब आप अंदर में जब होंगे बहुत ही ध्यान में, तो अंदर आपको बहुत सारी सीन्स दिखेंगी, बहुत सारे कलर्स दिखेंगे, आपको बहुत कुछ अंदर होता हुआ दिखेगा एकदम यहाँ पे अंदर में, फोरहेड में, ठीक है। और कहा यह भी जाता है, प्रूवन भी है कि बहुत जो डीप में कर लेते हैं ना बहुत प्रैक्टिस करके, उनका ये क्या बोलते हैं उसको, तीसरी आंख बोलो या फिर एक सिक्स्थ सेंस बोलो या एक वैसा टाइप का, उनको वो आभास हो जाता है। वैसे मेरा ये है, पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे लाइफ में जिसके कारण से ये फोरकास्ट कर लेता हूँ मैं चीज़ों को। कुछ अगर होने वाला चीज़ रहता है तो उससे पता चल जाती है मुझे। तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बता दिया है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि किनका किनका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। वो सारी चीज़ें सीक्रेट है। मतलब एक फोरकास्टिंग है ना कि 100%, 99.99% कन्फर्मेशन है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाला है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं उनको साक्षात आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा और मैंने बोला था, देखो मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसा होगा और हो चुका है, तो बाकी जनता को बता दो कि सर ने बताया था कि होगा और हो गया, ठीक है। इसलिए एनीवेज वो सारी चीज़ें अपार्ट रहने दीजिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कर सकते हो ना थोड़ा सा मेडिटेशन में, अरे बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है। लेकिन वही है कि चैलेंज ही यही है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं करेंगे करेंगे, लेकिन करते नहीं। करिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत चीज़ें, लाइफ बदल जाएगा, ज़बरदस्त तरह का ट्रांजिशन आ जाएगा। और जिनको अगर मेमोरी का इशू है या जिनको अगर कंसंट्रेशन का इशू है, समझ नहीं पा रहे या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट नाम का वैसे कुछ होता नहीं, हम हमेशा बताते हैं आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हो। समय सबके पास उतना ही है, 24 घंटे ही हैं सबके पास। उस समय में रहते हुए आप खुद को किस तरह से मैनेज करते हो। एक एग्जांपल देते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि है ना अब कैमरा पे तो आ गया है, अब अपना ज्ञान पेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। अरे आपके लिए बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, हम अपना रूटीन बता देते हैं, सुन लीजिए और फिर बाद में आप डिसाइड करिएगा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा पॉसिबल भी है क्या। सोते हैं हम कितना, 11, मैक्सिमम 11 तक। मैंने जैसे बताया कि अगर कुछ मतलब इमरजेंसी काम रहता है तो फिर मेरे को टेस्ट वगैरह रहता है तो फिर 11:30, 12, 12:30 बज जाते हैं। लेकिन जनरली 11, 10:30, 11:15 इस तरह का मेरा है स्लीपिंग टाइम। मतलब मैं बेड पे चला जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कुछ व्हाट्सएप पे काम रहे तो हमारे असिस्टेंट्स जो हैं एग्जाइडमी के, वो हैंडल कर लेते हैं, पोस्ट वोस्ट वगैरह कुछ करना रहता है तो। उसके बाद फिर मेरा ऑटोमेटिकली नींद खुलता है 3:30, 3:45 में नींद खुल ही जाएगा। अलार्म
लगाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब मौसम थोड़ा सा होता ना कि बहुत ही ठंडा मौसम है, अरे सोने दो थोड़ा सा, वैसे में कैजुअलनेस थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में 3:30 पौने 4 में नींद खुल जाती है। खुलने के बाद वो कंफर्म है कि आधा घंटा मुझे वो करना ही है, अंदर जा कर के कुछ देखना है, अच्छा कुछ आज लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगा, रे यहाँ मिलेगा, देश दुनिया में क्या होने वाला है यहाँ मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाएंगी, मुझे पता है वो होंगी, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। इतने सारे निगेटिव जो चल रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। एनीवेज कोई बात नहीं, आपका टेंशन ख़त्म होने वाला है। बहुत समय बाद परिस्थितियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल जाएंगी। कुछ साल बाद परिस्थितियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बदल जाएगी। फिर मुझे ना तो जस्टिफाई करने के लिए रहेगा समय, होता ना कि मैं जस्टिफाई नहीं, किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो गलत है वो सही हो जाएंगी, इतना आश्वस्त है। ठीक है, तो एनीवे बीच में थोड़ा सा छेड़ना अच्छा लगता है, तो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर जब उठता हूँ तो फिर नहा लेता हूँ। उसके बाद फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना है। अभी बज रहे हैं 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो 4 बजे तो हाँ 4:30 5 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करना। 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में 2 लेक्चर हो जाते हैं, डेढ़ का गैप करके 2 लेक्चर बन जाता है उसमें। उसके बाद फिर 8 बजे तब फिर मेरा है वर्कआउट करना, फिर वो धोना, कपड़े धोना, अब कहाँ जाएंगे, तो ये सब चीज़ करना रहता है। उसके बाद फिर दिन भर मेरा काम रहता है, व्हाट्सअप तो ऑन रहता है 24 घंटे, आपको पता है, क्योंकि अपडेट्स वगैरह सब देखते रहना पड़ता है। बिज़ी रहता हूँ तब किसी और को दे देता हूँ। उसके बाद फिर दिन भर अपना रिसर्च वर्क चलते रहता है, प्रोग्रामिंग करते रहता हूँ, सीख रहा हूँ भी पाइथन। हमारे एक विद्यार्थी हैं, उनका नाम है चंदन जी, झारखंड के हैं। लकीली वो मुझे मिल गए और उनका एक लेक्चर मैंने देखा, तो वो हमारे लिए पढ़ाएंगे, मुझे बहुत बेहद खुशी है। तो चंदन जी आप काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाइए, मुझे आप सिखा दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इन रिटर्न आप मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे बहुत ही हेल्प हो जाएगा अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, तो दिन भर रिसर्च वर्क वगैरह, शाम में फिर कैजुअल खेलने का तो टाइम मतलब मिलता है, बट कर नहीं पाता, क्योंकि उस समय भी आपके लिए फिर वो चीज़ करना पड़ता है। पढ़ो, नोट्स प्रिपेयर करो, क्या करना है वो सब चीज़ अच्छे से छांटो, क्वेश्चंस छांटो, प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस रेडी करो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो सारा चीज़ मेंटेनेंस। फिर दिन भर तो मेरा अपना रिसर्च वर्क चलता है, फिर शाम से फिर लग जाता हूँ। तो सुबह अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ 2 घंटा आपके लिए, फिर शाम में बैठता हूँ 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, फिर कुछ पढ़ता हूँ। ये दिन भर रूटीन यही चलते रहता है। मुझे एंजॉय लगता है, मतलब। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ना, जिनका देख के जैसे बात करके काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा है चलो मेरे जैसे आए हैं, ये थोड़ा मेरे जैसे सोच रखने वाले हैं, तो उनके साथ तो मतलब कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह से रखेंगे ना, अपना इकोसिस्टम थोड़ा सा डेवलप करके रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पॉजिटिव लोगों को रखिए अपने साथ, अच्छे लोगों को रखिए, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, किल मत करिए, पढ़ने और पढ़ाने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ज्ञान दे दिया, लेकिन आपको समझ में आएगा ये काफ़ी अच्छी तरह से। अगला पॉइंट पे जाते हैं। कुछ रिमार्क पॉइंट्स देखो, इससे और थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा कि अभी हम लोग क्या पढ़े। द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी इन द सेट। क्या बोल रहा है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट, एक सेट का अगर लिमिट पॉइंट अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है वो सेट में रहे, क्या हो सकता है वो सेट में ना रहे। तो मे और मे नॉट बी इन द सेट, कहाँ सेट में रह सकता है देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू 1। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सारे के सारे पॉइंट जो सर्कल पे हैं, कौन से सर्कल पे? इस पे। ऑल इट्स पॉइंट्स आर इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड नो अदर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। नो अदर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं वत्स कि अगर आप एक सर्कल बनाते हैं मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू 1 का, तो उस सर्कल पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिमिट पॉइंट्स ही हैं। कैसे सर? एक सर्कल बनाया मैंने, मान ले मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू 1। ए है ना, सेंटर क्या है? ए है, रेडियस क्या है? 1 है। तो अब कहाँ पे बात होगी? इस पे बात होगी। क्या बोले? जो सर्कल है उस सर्कल पे सारे पॉइंट्स को देखो, ये वाला पॉइंट, ये सब ग्रीन कलर के पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं,
ये सारे के सारे आपके लिमिट पॉइंट्स ही हैं। लिमिट पॉइंट क्या बताए थे? लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसका नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। था ना ये? कोई भी पॉइंट उठा लो, है ना इनफाइनाइट पॉइंट्स आसपास में? अरे इसके नेबरहुड में आसपास हैं, सब हैं, यस सब है। कोई भी पॉइंट उठा लो, सब के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसीलिए हर पॉइंट जो है वो क्या है? लिमिट पॉइंट है। ये सब डायग्राम बुक में नहीं दिया रहता, अरे नहीं दिया रहता है बुक में, लिखते ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैं जब अपना बुक लिखूंगा ना तो उसमें तो डायग्राम्स इमेजेस इतना भर भर के दूंगा कि बच्चे को कभी समझ में, मतलब समझने में कभी दिक्कत ही ना हो। हर चीज़ का डायग्राम, मतलब कोई एक लाइन लिखा है, कोई कॉन्सेप्ट लिखा है, उसको इतना अच्छे से, वो भी जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ 2D डायग्राम, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ 3D डायग्राम, सब कुछ प्लान्ड है मेरा। बस थोड़ा सा बस समय की देरी, उसके बाद फिर मैं, बहुत सारे प्लान्स हैं मुझे एकेडमिक्स में, बहुत कुछ करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये रहा मेरा एक, इसको हम लोग लिमिट पॉइंट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट्स पे आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, और दूसरी बात कि जो सेट है ना, सारे लिमिट्स पॉइंट्स उसी सेट में ही है, कोई बाहर नहीं है आपका, ठीक? तो ये था आपका पहला एग्जांपल। दूसरा देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सर्कुलर डिस्क, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये एक सर्कुलर डिस्क रिप्रेजेंट करता है। ऑल इट्स पॉइंट्स आर इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड नो अदर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है? सारे के सारे उसमें जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। कैसे सर? एक डिस्क बना दो, ठीक है, चलो। एक डिस्क कहने का क्या मतलब है सर? डिस्क कहने का मतलब, अरे सीडी, अरे गोल वाला कैसेट, या फिर एक चक्री, किसी तरह मान लो ना। अब ये तो एक सर्कल, एक रिंग मान सकते हो इसको। एक रिंग था, अंदर हाथ डालोगे ना घुस जाएगा हाथ, इसमें हाथ डालोगे तो नहीं घुसेगा हाथ। ये एक सीडी टाइप का है, ठीक है, कटोरा। सीडी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसको आप रिंग लाइट मान सकते। मेरे पास है एक रिंग लाइट, ठीक है, जो जनरली मतलब होता है ना कि लाइट थोड़ा ऑन करने पे वो यूज़ किया जाता है। तो इसको सर्कल मानो, ये है। अब डिस्क बोला तो इसके अंदर, अब देखो लेस देन इक्वल टू बोला ना, तो इस पॉइंट के, मतलब इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं ये तो आप लोगे ही, नो डाउट, और इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सबको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो लो पूरा पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से मैंने भर दिया है, तो डिस्क बना ना। अरे बनाओ डायग्राम बनाओ साथ में, और कलरफुल और रंगीन बनाना। अरे स्केच पेन्स यूज़ करो, और कॉपी यूज़ करो ना तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला यूज़ करो। देखो पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस एंड फाइनेंस और फलाना ढिमका ना। आप कम खा लीजिए, फटा कपड़ा पहन लीजिए, फालतू के बकवास छोड़ दीजिए, उसमें आप पैसे बचा लीजिए, लेकिन पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं। पढ़ाई को आप जितना रिच रखेंगे, जितना उसका वैल्यू देंगे, अहमियत, इससे प्रायोरिटीज़ पता चलती है ना। मैं कपड़े ज़्यादा नहीं खरीदता, अगर कुछ कोई गिफ्ट देता है ना तो मैं हमेशा बोल देता हूँ कि देख लो, अगर गिफ्ट ही देना है तो या तो पढ़ाई का से रिलेटेड कुछ दे दो, या तो कुछ टीचिंग वाला दे दो, या तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे दो, या फिर कुछ बुक्स दे दो, या टीचिंग से ही रिलेटेड दो, या स्टडी से ही रिलेटेड दो, ठीक है। तो घर में भी वही बोला जाता है हमको। और हम हमेशा जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन से, जनरली आप देखोगे तो यही सब चीज़ कुछ ना कुछ हम मंगाते रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ये होता है ना कि एक राइटिंग टैबलेट मंगाया, वो फिर रिकॉर्ड करने के लिए वो सारी चीज़ें मंगाया, ठीक है। 2 बोर्ड है, एक मेरे फ्रेंड के रूम में लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। अभी डिजिटल बोर्ड का प्लान है, तो मैं, आप भी उसी तरह से, आपकी प्रायोरिटीज़ आप छोड़िए, आप जो मर्जी आप वो करिए, मैंने बता दिया। ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1। इसमें देखो ऑल इट्स पॉइंट्स आर इट्स लिमिट पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? लिमिट पॉइंट्स है ना। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इनफाइनाइट नेबरहुड है, मतलब हर पॉइंट का नेबरहुड के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो क्या इसका लिमिट पॉइंट बाहर है इस सेट से? नहीं। तो इसीलिए बोला ऑल इट्स पॉइंट्स आर इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड नो अदर पॉइंट इज अ लिमिट। कोई और पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स जो इस सेट में है वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप ये भी सीख चुके हैं, ठीक है। नंबर 3 में आ जाओ।
सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सर्कुलर डिस्क लेस देन 1, all its points are the limit points on the circle this and its limit points on the circle this are not in the set। कहने का तात्पर्य है कि अब जो हम कंसिडर कर रहे हैं, सुन लो, अब हमको लेस देन जाना है, लेस देन जाना है, तो सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक सर्कल है। थोड़ा गैप हम ज्यादा दिखाएं आपके समझदारी के लिए। लेस देन 1 बोला मतलब सारे के पॉइंट्स अंदर, सर्कल के अंदर, बाउंड्री पे कोई पॉइंट्स कंसिडर नहीं करना है हमको। लेकिन आप ये हमको बताइए प्रभु, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सर्कुलर डिस्क, ये आपने तो सेट ये कंसिडर किया, सेट क्या कंसिडर किया, सेट में आपने कंसिडर किया है ग्रीन वाले पॉइंट्स, ठीक है। ऑल इट्स पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऑल इट्स पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल z इज इक्वल टू 1। अब सुनो, ये पॉइंट्स तो अंदर का है ही, और साथ ही साथ बाहर का पॉइंट्स, ये भी आपका लिमिट है ना, ये भी तो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। अरे सुन लो मेरे भाई, मेरी बहन, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं ना, ये भी लिमिट पॉइंट्स हैं ग्रीन वाले, रेड डॉट्स भी लिमिट पॉइंट्स हैं। लेकिन अंतर क्या हो गया, अंतर ये हुआ कि जो ग्रीन वाला पॉइंट्स है ये आपका सेट में है, जो ग्रीन वाला लिमिट पॉइंट्स है ये सेट में है। सेट क्या था ग्रीन का, यही तो सेट। और रेड कलर का जो लिमिट पॉइंट्स है ये भी लिमिट पॉइंट्स है, बट वो सेट से बाहर है। क्लियर हो रही है चीजें। लिमिट पॉइंट किसको बोलते थे, लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। चेक कर लेते हैं, रेड कलर का जो ये वाला आपको डॉट दिख रहा है, इसके नेबरहुड में क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये वाला आपका इनफाइनाइट पॉइंट्स, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब ये मत समझ लेना सर आपने यहाँ दिखाया सर ये सारे पॉइंट्स नहीं क्या, अरे हाँ है, ये आपको क्लैरिटी के लिए ना हम इतना गैप्स दे करके दिखा दे रहे हैं, इतना तो बुद्धि समझदारी रख लो। ये है आपका इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आएगा, सब पे हर पॉइंट पे आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। इसीलिए ये सब आपके लिमिट पॉइंट्स तो होंगे ही, ठीक है। ये भी लिमिट पॉइंट्स हो गए। और अंदर का जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट कहीं कंसिडर करो, इसके पास भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स, सब के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। लेकिन सेट आपने डिफाइन किया था ग्रीन कलर का पॉइंट्स, बाहर वाला जो लिमिट पॉइंट्स है वो सेट के बाहर है, अंदर वाला जो लिमिट पॉइंट्स है वो सेट के अंदर है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये लिमिट पॉइंट्स आपके सेट के अंदर हो भी सकते हैं, सेट के अंदर नहीं भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिख गया ना आपको। चलो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फोर्थ आप तो इजीली कर सकते हो। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द डिलीटेड नेबरहुड, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द डिलीटेड नेबरहुड, all the points and the point z is equal to a and the points on the circle this and are the limit points। deleted neighborhood बनाए। अब देखो याद आ रहा है वो बचपन के दिन जब हम आपको पढ़ाए deleted neighborhood, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे आपके और बीच में कुछ गैप हुआ करता था डिलीटेड, और ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर, ये सेट है आपका, इसी सेट को आप कंसिडर कर रहे हो। अहो बीच का गैप तो दिख रहा होगा तुमको, ये बना दिया मैंने। अब सुन लो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द डिलीटेड नेबरहुड, ये आपको जोन डिफाइन कर दिया। एंड सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल इट्स पॉइंट, ये आपने सेट डिफाइन किया, ये आपने एक सेट डिफाइन किया। अब सुनो, ऑल इट्स पॉइंट्स, इसका सारा पॉइंट्स, एंड द पॉइंट z इज इक्वल टू a, पॉइंट z इज इक्वल टू a कौन सा पॉइंट है बताओ, एंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू a आर इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। फिर से सुनो, ऑल इट्स पॉइंट्स एंड द पॉइंट z इज इक्वल टू a, ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट्स ऑन द सर्कल मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू a आर इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। पॉइंट z इज इक्वल टू a and points on the circle are not in the set। देखो सेट आपने ये रेड कलर का डॉट्स डिफाइन किए हैं,
अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या होगा बताओ, बोलो बोलो, लिमिट पॉइंट क्या होगा? बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि हर पॉइंट इस इंडिविजुअली का लिमिट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपने ही बोल दिया। एक लिमिट पॉइंट आपको बाहर सर्कल का ये पोर्शन मिलेगा जो बाहर में है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ए, ये सर्कल का है। यहाँ भी ये सारे भी तो लिमिट पॉइंट से दिख रहे हैं, तो इसको मैंने ग्रीन से शो किया है। जो रेड कलर का पॉइंट्स है वो अंदर में तो आपको दिख ही रहा है। अब एक और पॉइंट हम दिखा देते हैं अंदर में, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ए, मतलब ये भी लिमिट पॉइंट है। सुनो, जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स आपके पेरिफेरी में है ये भी लिमिट पॉइंट है, वो भी लिमिट पॉइंट में है। एक काम करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये नेबरहुड में बताया ना, तो इसको मैं सर्कल कंसिडर कर दे रहा हूं। देखो ठीक है, थोड़ा सा गैप दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब समझ में आ रहे हो? तुमको गैप दिख रहा है, ये गैप एक्चुअली होगा नहीं, हल्का सा गैप होगा, ये आपको समझाने के लिए दिखा जा रहा है। तो 3 तरह का आपको लिमिट पॉइंट्स दिख रहा। एक सर्कल का पेरिफेरी पे जो ये बोला, मतलब ये जोन आप कौन सा डिफाइन करोगे? इस वाले पोर्शन को तो बोलोगे ना, अरे बोलोगे, ये हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो सारा का सारा पॉइंट्स, ये रहा आपका सर्कल का पेरिफेरी, लिखो सर्कल का पेरिफेरी, ठीक। रेड वाला मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला। और ये जो आपका डॉट है ये आपका है z इज इक्वल टू ए। 3 तरह के आपके लिमिट पॉइंट्स हैं। सर्कल का पेरिफेरी को भी लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस पे इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। अंदर वाला रेड वाला क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए भी लिमिट पॉइंट है। और इसके पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, एक्चुअली आपको दिखाया नहीं गया है क्योंकि आपको कंसिडर करना था वो, इसीलिए। लेकिन इसके पास तो इनफाइनाइट नेबरहुड में तो होंगे ना, ठीक है। तो ये रहा, अब ये रहा। अब ये बताइए कौन सा लिमिट पॉइंट सेट में है और कौन सा लिमिट पॉइंट सेट में नहीं है। सेट आपने सिर्फ रेड वाले पोर्शन को कंसिडर किया था। रेड वाला पोर्शन मतलब कहाँ से कहाँ तक? इस जोन देखो, ये रहा रेड वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम शेड कर दे रहे हैं। सेट आपका ये हुआ करता था, तो वही चीज़ है, पढ़ो देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द डिलीटेड नेबरहुड, यही तो बना है ना, डिलीटेड नेबरहुड का डायग्राम यही बनता है। एंड द पॉइंट z इज इक्वल टू ए, z इज इक्वल टू ए, and the points on the circle mod of z is equal to a, and the points on the circle mod of z is equal to a are its limit points है। point z is equal to a मतलब ये वाला point, and the points on the circle mod of z is equal to a मतलब ये periphery वाला points are not in the set। सेट है, सेट क्या है? रेड वाला शेडेड पोर्शन है। क्या ये ब्लैक वाला डॉट इस रेड का पार्ट है? नहीं है। क्या ये ग्रीन कलर का डॉट्स जो बाहर में है इस रेड कलर का पार्ट है? नहीं, तो सेट में नहीं है। तो तीनों तो लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन सेट में नहीं है। आई होप काफ़ी, ये सब डायग्राम नहीं दिया हुआ है बाबू, किताब में नहीं दिया है, इसको बना लेना। क्लास अटेंड कर रहे हो ना, लेक्चर देख रहे हो तो फ़ायदा मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। अगर मिल रहा है फ़ायदा तो बता दिया करो, थोड़ा कमेंट सेक्शन में लहरा दिया करो। कैसे लहराओगे? ऐसे करके लहरा दिया करना, सर ये वो दिस दैट। अच्छा लग रहा है तो बताओ, खराब भी लग रहा है तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, और फैला दो। आप जो ज्ञान मेरा अर्जित कर रहे हो ये दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए ना। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता, और जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए फैला दोगे तो तुम्हारा भला होगा, ठीक है। तुम्हारा भला हो, सबका भला, तुम्हारा भला तो सबका, ठीक है। ज्ञान तो बहुत सारा बीच में ही दे दिया, अब नहीं बोलूँगा कुछ, बस यही बोलता हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और यही दिमाग से निकाल दीजिए अभी फ़िलहाल कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। हम करा रहे हैं ना, होगा, समय लगेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी। जो चीज़ नहीं होने वाला था, इम्पॉसिबल जो लग रहा था, वो पॉसिबल होने लगेंगे, प्रोवाइडेड जो चीज़ आपको करना चाहिए वो चीज़ आपको करना क्या है? आपको लेक्चर्स देखने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को रखना ही रखना है। तो प्लीज़ ये सवाल मत पूछें कि सर सिर्फ आपका लेक्चर क्या सफिशिएंट है। देखो, पढ़ाई में नो चोरी अलाउड,
पढ़ाई में नो शॉर्टकट अलाउड। आप शॉर्टकट अगर मारने का सोच रहे हैं कि कोई कोचिंग वाला हमको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, कोई पीडीएफ दे देगा, कोई ये करा देगा, वो करा देगा और हम ये कर लेंगे, लिख के ले लीजिए, आपका उसी टाइम पे सिलेक्शन रुक गया। मैं बता देता हूँ, हार्श लगेगा सुनने में, बहुत ही मिर्ची भी लग सकती है आपको, लेकिन ये सत्य वचन है। इसलिए अगर आप ऐसा सोच डेवलप हो रहा है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। आप सोच ये डेवलप किए कि हमको एग्जाम के लिए पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है सीखने के लिए। प्रॉब्लम्स मेरे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनेंगे उतना ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। नंबर के लिए आप ना पढ़ें, आप प्रॉब्लम्स बनाने के लिए पढ़ें। आप खुद से देखें कि आपने सीखा है और वो प्रॉब्लम्स आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। प्रॉब्लम्स बनने लगेंगे, नंबर ऑटोमेटिकली चढ़ेगा। और प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे हैं और आप सिर्फ ध्यान रखा कि नहीं हमको 400 प्लस लेके आना है, तो नहीं होगा। और ये भी सोच अगर आपके अंदर विकसित हो रही है, इसको सोच नहीं, इसको कुसोच बोला जाता है, कि अगर आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ आपका पढ़ने से हो जाएगा क्या, या सिर्फ यहाँ कोचिंग करने से हो जाएगा क्या, नहीं होता। कोचिंग, ट्यूशन्स, पढ़ाई मतलब जो टीचर गाइड करता है, गाइडेंस है। हम लोग एक मेंटर हैं, गाइड हैं, करना आपको खुद ही है, आपको खुद ही है। हम लोग समझाने के लिए हैं। सबका समझ का लेवल एक नहीं होता ना। हम समझा रहे हैं, बहुत लोग उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं, कैप्चर कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग नहीं करना चाहते हो। तो सबका अपना अपना सोच, समझ, बुद्धि, विवेक सब अलग अलग होता है। तो उस पर फोकस ना करें। फोकस आप इस चीज़ पे करें कि लेक्चर समझें, जितना समझ में आ रहा है समझें, कोशिश करें मैक्सिमम आउटपुट लेक्चर से लेने का। साथ ही साथ अपने साथ मिनिमम 1 बुक, 2 बुक रख सकते हैं तो अच्छी बात है। हर टॉपिक का मिनिमम 1 स्टैंडर्ड बुक आपको रखना ही है और उसको अच्छे से चाट जाना है। ये मत सोचिएगा सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, अरे सब पढ़ो, सब पढ़ो। हम वो बिल्कुल मैटर नहीं, हम ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते कि अच्छा ये आना है, इसका ये ज़्यादा है, उसका। अरे क्वेश्चन आप सेट किए हैं क्या? आप पढ़ के गए हो और क्वेश्चन आ गया कुछ तो हो जाएगा ना। तो ये एक गैम्बलिंग की तरह पढ़ाई को प्लीज़ गैम्बलिंग, जुआ मत बनाए। अच्छा इस पे बाजी लगाएंगे, यही आएगा, नहीं आएगा तो ये ना 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 ना। अगर वो उस तरह से बोलते ना, व्हाट इज माई स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन? माई स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल इन डेप्थ एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। दैट्स इट। और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे से पूछेगा तो मेरे पास, और हम बताएंगे भी नहीं। अच्छा ये कृष्णा सीरीज़ के ना ये 4 चैप्टर्स आप कर लीजिएगा, ये इसके वो कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। अरे छोड़ दो, ना होगा, हमसे ना होगा वो चीज़ कि हम सेलेक्टिव चीज़ हम करेंगे। सब कुछ करें, सब कुछ करें, सब कुछ पढ़ें। ये पढ़ाई मेरे लिए गैम्बलिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है गैम्बलिंग। एक पवित्र चीज़ है। इसका आप जितना इज्जत रखेंगे, मान प्रतिष्ठा, उतना ही समाज, मतलब उतना ही लाइफ में आपको मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान दे दिया मैंने आपको, और अननेसेसरी ज्ञान नहीं दे सकता। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।